हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो ये है संडे का हमारा मॉर्निंग। और एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है मॉर्निंग का हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। हस्बैंड जाने वाले हैं वर्क पे, तो बस मैं उन्हीं के लिए ये लंच बना। कभी कभी वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लेट में जाते हैं। तो आज थोड़ा सा लेट में जाएंगे। संडे वो कोई कंपलसरी नहीं करते हैं, बट जब काम पड़ता है तो वहाँ पर पूछते हैं उनसे, तो फिर वो मना नहीं कर पाते। तो बस इसी वजह से उनको जाना पड़ रहा है। तो फिर वो अब आएंगे शाम को 6 बजे। तो फिर मैं यहाँ इनको लंच वगैरह बना कर दे दूँगी, तो अपना खा लेंगे जब ब्रेक होगा। बच्चे उठ गए हैं और ये लोग अपना ब्रश वगैरह ऊपर कर रहे हैं। और ये दो जो है मेरे शैतान, ये यहाँ पर मेरे किचन में पीछे पीछे से लगे हुए हैं। सारा कुछ तहस नहस कर रहे हैं। सारा कुछ मैं ये जितनी बार निकाल कर यहाँ फेंकते हैं, मैं उठा उठा के उसको लगाती हूँ। सारे ये मिटन्स वगैरह हैं जो ग्रिल के, ये सारे निकाल देते हैं। और बस यहाँ पर अगर इनको उधर कर देती हूँ, डोर बंद कर देती हूँ, तो ये जो है लिविंग एरिया में मछलियों को डरा के रखे हुए हैं बिल्कुल से। जाके वहाँ पे इतना धड़ाम धड़ाम से बजाते हैं फिश टैंक कि पूछिए ना। बेचारी वो जो है इधर उधर छिपती ही रहती है, उसके पीछे ये पड़े रहते हैं। इतना मतलब आफत कर दिया है, तहस नहस मचा देते हैं। वो मेरा अरोमा वाला जो है डिफ्यूज़र था, पानी सहित उसको पूरा इन्होंने गिरा दिया। अब मैं उसको कहाँ रखूँ। किचन की तरफ लेकर आई हूँ, पर किचन में मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है कि मुझे रखना है। तो किचन में ज़्यादातर मैं कैंडल ही जलाती हूँ। अब मैं देखती हूँ कहीं उसको ऊंचे साइड में मैं या तो रखूँ जहाँ ये ना पहुँच पाए। मंदिर का जो है पर्दा उखाड़ डालते हैं, दिया है इन्होंने लटक लटक के वहाँ सोफे पे बैठ के। तो बस हटाती रहती हूँ चीज़ों को और ये तहस नहस करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। तो ये बस यहाँ पे मैं पराठा बनाकर इनको दे दूँगी। सब्जी रखी हुई है और वो सब्जी जो है रात वाली है, तो वो उसी के साथ लेते जाएंगे। बच्चे भी यही खा लेंगे। बस यहाँ मॉर्निंग का शुरू हो गया है। उसके बाद फिर मेरा पूजा पाठ, आजकल पाठ वगैरह करने में टाइम लगता है। एक्चुअली पाठ मैं सिर्फ एक टाइम ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सुबह में नहाकर सुबह में ही जल्दी से पाठ कर लिया करूँ। पाठ में थोड़ा सा टाइम लगता है आजकल नवरात्रि के। तो ऐसा कोई कंपल्सरी मेरा टाइमिंग नहीं होता है कि मुझे इसी टाइम पर पूजा करना है तो करना ही है। जब जैसे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और शाम को वही जोत जला के दिया बाती करके बस रोज़ का जो अपना होता है उतना ही रखती हूँ। पाठ वगैरह के लिए मैं ज़्यादातर सुबह में ही प्रेफर करती हूँ। बच्चे सो जाते हैं जब, या इनका सोना भी होता है, सुलाने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। और ये बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसे ही सोते हैं। उठेंगे भी तो साथ में ही उठेंगे। तो यस, यहाँ पे मैं भी फिर इनको सुलाने की ही कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अभी यहाँ पे सारा बेडशीट चेंज करना है। उसके बाद फिर ये कपड़े लेकर मैं नीचे से आई थी और मैंने सोचा कि ये कर इनके ही कपड़े हैं बेबी के, तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ सारे। लेकिन जब ये सोएंगे तभी ये सब कोई चीज़ संभव हो पाएगा। दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, उनको अपना उनकी जगह पे बैठाल दिया है, होमवर्क दे दिया। प्रियंका तो अपना करती है अपने आप से, लेकिन थोड़ा शिवांश को देखना पड़ता है, तो उसको देखकर बिठाल दिया है। ये इंतज़ार में हूँ कि ये सो जाए फिर मैं ये सारी चीज़ें रखूँ। तो थोड़ा ये एक बुक तो उसी को दे देती हूँ, तो ये बैठ के अपना थोड़ा देर ये पढ़ते हैं, बिज़ी रहते हैं। और मूड के ऊपर डिपेंड करता है इनके। रात में भी थोड़ी देर इनको पढ़ाती हूँ लेकर। कभी कभी प्रियंका भी आ जाती है अपने रूम से, स्टोरी लेकर बैठकर सुनाएगी। दोनों बड़े ध्यान से जो है बुक पढ़ते हैं। राम तो थोड़ा सा चुलबुला है, वो नहीं भागता इधर उधर, बट कृष्ण बहुत अच्छे से सुनता है और बुक भी पढ़ता है वो। तो उंगली रखता है, मतलब हम लोग भी ऐसे फिंगर रख कर बताते हैं ना, तो वो भी उसी उसी जगह पे फिंगर रखता है। फिर जब इनकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं बाय बाय, ये देखिए बाय बाय कर रहे हैं कि मतलब क्लास एंड हो गया, बाय बाय, और अब छुट्टी हो गई, अब जा रहे हैं घूमी करने। तो कुछ ऐसा ही इनको फीलिंग होता होगा। क्लपिंग करते हैं, सब कुछ मतलब धीरे धीरे सीख रहे हैं। आखिरकार ये नहीं सोए फिर, तो मैंने ही हार मान लिया इनको सुलाते सुलाते। मैंने कहा अब कितनी देर इनके साथ ऐसे ही बैठी रहूँगी। फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया और
फिर इनको मैंने एक फीडिंग डमी दोनों को लाकर दे दिया है, उसमें ग्रेप्स डाल के, और ये थोड़ी देर खाएंगे, उसी में बिज़ी रहेंगे। मैं अपना ये जॉब डन कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो थोड़ी देर वो भी बैठी हुई है। उसके बाद में उसने थोड़ा बच्चों को देखा भी। फिर उतने ही टाइम में मैंने जल्दी से शावर कर लिया। और क्योंकि इनका बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन वो नहीं आ पाई थी, तो बस गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो वही प्रियंका भी आई है बताने के लिए कि आंटी आई हुई हैं। इंग्लिश फ्रेंड ही है वो, बट उसको चाय वगैरह, मेरे घर की खाना वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है, इंडियन फूड। तो आती है तो जब ऐसे नॉर्मल डे में तो कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसके लिए सिर्फ चाय वगैरह ही बनाया था, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा नहीं लेती हूँ। ब्रेड के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि खाती रहूँ दिन भर, कुछ एक टाइम में बना लिया तो बना लिया। पहले भी मैंने बताया ही था। तो व्रत में क्या उसको खिलाती मैं, तो मैंने जो मिठाई बनाया था वो दे दिया था, चाय वगैरह दे दिया था उसको पूजा के बाद में। तो बस ये देखिए, अब ये अपनी उतर की ये बदमाशी फिर से इधर उधर। मेरा अभी ये सारा मैंने जितना लगा रखा है यहाँ पर, ये सारा फैलाएंगे, उससे पहले ही मैं इनको ज़रा सा ठीक कर दूँ, वरना मेरा सारा मेहनत बेकार कर देंगे। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ बच्चों के कपड़े। मैंने पहले भी वो ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो एक में ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मंगाया था, और उसमें एक में मैं रखती हूँ ऑल इन वन, और टी शर्ट्स इनके सारे होते हैं। एक में बॉटम होता है, एक में होता है हाफ वेस्ट फुल वेस्ट, एक में है कैप्स, एक में हैंकी, और इधर में बिब्स हैं, सॉक्स हैं, जो छोटे कपड़े होते हैं वो हैं सारे। तो कुछ इस तरीके से ही मैं रखती हूँ इसको। ये सारे जाएंगे अब कबर्ड के अंदर इनके। और उसके बाद फिर मैंने पूजा भी कर लिया है भगवान के, माता रानी के, मेरे लड्डू गोपाल के। आप लोग दर्शन कर लीजिए। लोग कहते हैं कि पूजा शेयर करा करिए ज़रूर से लेकिन मैं पूजा कैसे शेयर करूं? मेरा मतलब पूजा करने का हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है, और मैं पूजा के टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं टच करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो तो मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ हमेशा। पूरी विधि विधान से नहीं मैं कोई चीज़ ऐसा दिखाना चाहती कि आप लोगों को कोई ऐसा भ्रम हो। हर इंसान अपने अपने तरीके से पूजा करता है अपने अपने घर में। फिर यहाँ पर बेबी दोनों सो गए हैं नीचे, और प्रियंका आ गई है मेरा हेल्प करने के लिए। संडे था ही, इन लोगों ने होमवर्क अपना फिनिश कर दिया, तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। तो प्रियंका भी आ गई, बोली मम्मा हम हेल्प कर देते हैं आपकी। तो बच्चे जब कभी कभी आपका हेल्प करना चाहें, हाथ बटाना चाहें, तो उनको करने देना चाहिए, इससे उनको अच्छी हैबिट मिलती है। तो बस यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। और ये मैंने आइकिया से लिया था बेड, ये डे बेड है। मैं आपको याद होगा, मेरा पहले बंक बेड था, और उसके पहले प्रियंका और शिवांश उस पर सोते थे जब दो ही बच्चे थे। तो फिर प्रियंका अपने रूम में सेपरेट चली गई, उसके बाद फिर बंक बेड मैंने हटा दिया। और मेरा इवन मैं प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी बंक बेड पर ही आई थी मैंने, क्योंकि वो बंक बेड अलग अलग हो जाता था ना, तो उसको नीचे मैंने बिछा रखा था सिंगल वाला, और डबल वाला बिछा रखा था, सिंगल वाले पे शिवांश होता था। फिर जब ये दोनों हुए ऊपर आई, तो फिर मैंने यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि मुझे कोट बेड डालना था। अब कोट बेड पे भी ये नहीं सोते हैं, और एंड ऑफ द अक्टूबर मुझे वर्क पे जाना है, और मैं इनको सेटल कर चाहती तो कर देती कोट बेड पे, बट वही है कि मैं तो रात भर दौड़ लेती हूँ इधर से उधर, सब कुछ कर देती हूँ, देखती रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कोट बेड हटा के और ये पूरा डे बेड खोल दिया है। तो हस्बैंड इन फ्यूचर जब मैं नहीं रहूँगी नाइट में, तो वो बच्चों के साथ सो जाया करेंगे यहाँ पे। बस इसीलिए मैंने कोट बेड हटा दिया। और ज़्यादा, क्योंकि मैं कितना भी कर रही थी, ये एक बच्चा अगर मैं एक को सुलाने की कोशिश करती थी तो दूसरा रोता था खड़ा होकर या बैठ कर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरे बच्चे भी नहीं सो पाते थे मेरे। तो अब एक बच्चा हो तो आप किसी तरीके से सेटल कर लोगे, बट आई थिंक ट्विंस बेबी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि खासकर इंडिया से जब आने के बाद ये बिल्कुल से नहीं सो रहे हैं अपने कोट बेड में, और सोने की कोशिश करते हैं, बस पेरेंट्स या कोई इनके बीच में सोता हो उसके साथ ही ये सोएंगे। तो हस्बैंड सो जाया करेंगे। अब क्या करें, ये तो लाइफ है, इसी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे वर्क पे जाना है।
और अब मैं नाइट में जाऊंगी, फिर वो डे में जाएंगे, तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और इधर देखिए इनके कारनामे ऐसे ही करते रहते हैं और आगे ब्लॉग में आप इंजॉय करिए क्या मैं इंडिया से शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं इंडिया गई थी, और अभी शेयर कर रही हूँ क्या मैं वहाँ से लेकर आई। वीडियो रिकॉर्ड था बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो चलिए जो भी मैंने शॉपिंग थोड़ी सी करी है वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान का आइटम दिखा देती हूँ कि भगवान के आइटम में क्या लिया है। पहले मैं इसको पैकेट से निकाल देती हूँ वरना आवाज़ करेगा। तो पहला आइटम जो भगवान का है वो ये है। मैंने एक छोटा सा झूला लिया है इस बार भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। ये इसने ऐसे निकाल दिया था, तो ये हमने झूला लिया है। बहुत छोटा सा है ये झूला, सावन वगैरह में लगाने के लिए लिया है। सावन में लगा दिया करूँगी जब झूला का टाइम होगा। अगर यहाँ रही तो, इंडिया रही तो कोई बात ही नहीं है, लगा कर जाया करूँगी। तो एक झूला ले लिया, बहुत टाइम से लेने का मन था, नहीं ला पा रही थी, इस बार ले लिया। तो एक आइटम ये है। भगवान ठाकुर जी के कुछ वस्त्र हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस थोड़ा सा लिए हैं, एक ऐसे लिए हैं छोटे छोटे, बहुत प्यारे से हैं, बहुत अच्छे और सॉफ्ट फैब्रिक के हैं ये सारे। और ये तो एक तो ये 4 पीस ये लिया है हमने, और मसलंद लिया है। ये मसलंद है ऐसे आसन में लगाने के लिए, ये ले लिया है 2। और मोली लिया है, ये ख़त्म हो रहा था हमारे पास। और ये थोड़ी सी श्रृंगार के सामान लिए हैं, मेकअप, पगड़ी है, इसमें सारा कुछ है, ऐसे दिखा देती हूँ, बांसुरी है, सारा कुछ है इसके अंदर। तो मैंने कई कलर के लिए हैं, मिक्स एंड मैच पहनाने के लिए कभी कभी। ये तो ये श्रृंगार का पूरा एक ही ले लिया है। और हमारे शालिग्राम भगवान के लिए एक सिंहासन लिया है, मेरे पास सिंहासन टूट गया था मेरा वाला, तो एक वो ले लिया है, सिंहासन है ये। और ये छोटा सा भगवान का पूजा का है, भोग का, एक ये लिया है। तो उसमें छोटी सी ग्लास है, और तस्तरी भी है, कटोरी है, थोड़ा सा एक छोटा सा आचमनी है, और ये प्लेट है, बहुत अच्छे, मतलब इसका अष्ट धातु का है ये लिया है। तो ये तो थे मंदिर का। और जो है लिया है थोड़ा कुछ एक आध पुस्तक लिए हैं, व्रत कथा, और मेरा आरती संग्रह वगैरह ख़त्म हो गया तो फट गया था, तो एक वो ले लिया। ये लिया है गणेश चतुर्थी का, जो कि हमारे वहीं रहने पर ही पड़ा था ये व्रत। और एक लिया है चालीसा संग्रह, एक लिया है हल छठ, ये पड़ा था वहीं पे, ये सकट का है। तो यस, यही इतना सामान लिया है मैंने मंदिर के लिए, ज़्यादा नहीं ऐसा मुझे कुछ लेना था, जो मुझे लेना था वो यही था। और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भी, रखने उठाने का जगह नहीं मिल पाता है, तो बस वही लिया है जो चीज़ों की ज़रूरत थी। इस बार बहुत ज़्यादा आइटम नहीं लिए हैं। तो वस्त्र ख़त्म हो गए थे भगवान के, तो मैंने ये भी ले लिए हैं, त्योहारों में बदलने के काम आते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा ये क्यूट अच्छा सा लगा, झूला को दिखा देती, इसमें सब तरफ से ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, मोर हैं सब तरफ से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा सा लगा। तो ये हो गया मंदिर का सामान। और ये देखिए, ये तो उठ गए हैं, और देखती हूँ कितना दिखा पाऊंगी आपको। चलो फिर
तो सबसे पहले जो ज्वेलरीज मिली थी कुछ तो मैंने रख दिया लॉकर में वहाँ पे, लेकिन ये लास्ट में चलते चलते मिली थी तो इस वजह से मैं नहीं रख पाई, इनको लाना पड़ा। तो दिखा देती हूँ वो भी। तो रामकृष्ण को जो मिला था ये था कमर का, ये कमर, इनका कमर बंद था और इसको मैंने निकाल दिया अभी, क्योंकि एक्चुअली क्लीनिंग वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसके साथ में, तो इसी वजह से मैंने निकाल दिया है। बाकी ये दीदी ये और ये मेरी नंद ने, बड़ी वाली नंद ने दिया था, और दिया था कटोरी था, चम्मच था चांदी का और ग्लास था, वो सब मैंने लॉकर में डाल दिया है। तो ये 2 था करधन, 2, इसको करधन भी बोलते हैं, एक राम का था एक कृष्ण का। तो ये जो ये पहन कर आए थे तो इस वजह से। और मेरी छोटी नंद ने और कपड़े भी दिए थे इनके, और मेरी ये इन्होंने पहन रखे हैं। ये एक निकल गया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं ऐसे। और ये पौजेब दिया था, तो पौजेब पहने हैं इन लोगों ने। एक ये निकल गया था तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया, आप देख रहे होंगे पहने हुए हैं, राम ने पहन रखा है। ये शायद कृष्ण का निकला था। तो यस, ये चांदी का पौजेब दिया था। तो यस, ये थे इनके, और कपड़े भी हैं, कपड़े भी दिखा दूंगी अभी। और था मैं पहले और ये दिए थे, ये तो प्रियंका की छोटी सी कान की बाली थी, वो मैंने उसी में रख दिया। ये मेरे दादा ने दिया है, रिंग है, ये अपने दामाद को दिया है, इनके साइज की है ये दोनों, 2 रिंग, एक मेरे पापा ने दिया है, एक मेरे दादा ने दिया है। तो ये सोने की रिंग है, 2 उनके लिए, इनके पापा के लिए। ये सब लास्ट में मिला मुझे, तो इसी वजह से मैं लेकर चली आई, क्या करती। एक है ये मेरा इयर रिंग, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा, कभी कभार ऐसे डालने के लिए। हालांकि मैं ज़्यादा टॉप्स वाले नहीं पहनती हूँ, मैं ज़्यादा बाली टाइप के भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो एक ये है, और ये 2 इनके हैं गले के, मेरी बहन ने दिया है ये, इनकी मासी ने। और ये गए हैं उलझ दोनों में, काले मोती के अंदर। हालांकि इन्होंने प्रियंका और शिवांश वाले पहन रखे हैं दोनों ने, जो इनको प्रियंका और शिवांश को मुंडन में मिला था वैसे ही है ये भी। तो अभी पहने हुए इसलिए मैंने नहीं पहनाया है। तो ये लॉकेट के, सोने की लॉकेट के साथ ये काले मोतियों में है, 2 ओम बने हुए हैं दोनों में। पहना दूंगी किसी त्योहार में, अभी तो खैर इन्होंने पहन रखे हैं एक एक। तो ये इनकी मासी ने दिया था। ये आई थिंक गए थे केदारनाथ, गई थी मेरी नंद दीदी, तो वहाँ से सिंदूर दानी लाई थी मेरे लिए। तो ये दिया है मुझे सिंदूर रखने के लिए, बड़ा प्यारा सा है। ये शीप का है, नो बाबू नो, ये शीप का है, बहुत सुंदर सा था।
लाई थी तो मैं लेती आई, बड़े संभाल के लेकर आई, टूटा भी नहीं है। और मुझे डर था कि ये टूट न जाए, बट ये टूटा नहीं। तो सिंदूर रखने के लिए है। और नो ये हैं, ये हमने लिए हैं, प्रियंका के लिए हैं पायल, छोटे छोटे डिज़ाइन में है ऐसे। एक दो पायल लिए थे, एक ये है, कभी कभार पहन लेगी त्योहारों में। तो ये पायल है, बहुत अच्छी सी डिज़ाइन है इसकी। एक और है कहीं पे रखा हुआ, दिखा देती हूँ। ये है बिछुआ, मेरी दीदी ने दिए हैं मुझे, हमेशा मेरी दीदी ही देती हैं, मेरी नंद। तो मेरी नंद देती हैं हमेशा मुझे। दो एक और दिए थे, वो मैंने पहन रखे हैं। दबाने वाले हैं ये, बस ऊपर से इसको ऐसे खोल के दबा दीजिए। और बड़ी सुंदर सी डिज़ाइन इस पर बनी हुई है। आपको पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है कि नहीं। ये एक ये है, एक पायल कहीं और है प्रियंका का। तो ये भी अच्छी सी डिज़ाइन है इस पायल की भी। ये चाहे तो वो डाल सकती है, बट वही स्कूल वगैरह जाना है इसलिए नहीं पहन रही है। वहाँ वो पहनती थी जब हमने लिया था। तो ये क्रिस्टल की मोती है इसमें, क्रिस्टल वाले जो मोती होते हैं वो है, और चांदी की डिज़ाइन है इसके अंदर। तो कभी कभार डालने के लिए सही है ये, घर में अपना किसी आउटफिट के साथ पहन लेगी। तो दो लिया था हमने। दे दो, चलो हम इसके साथ रख देते हैं, खेलो उसको तुम। और एक ये है मेरे पायल, मैंने इस बार पायल लिए हैं अपने लिए। वो भी पायल है, पुराना वाला भी है। और एक अच्छी सी डिज़ाइन है, ये ऐसे कुछ जैसे जंजीर वाली डिज़ाइन होती है ना, जंजीर जैसी, वैसे ही है। ऐसे ही पायल मैंने लिया है, अपनी नंद को दिया है तीज वाले दिन। तो हमारे यहाँ तीज में जैसे छू के श्रृंगार का सामान छू के नंद को देते हैं या भाभी को दे देते हैं। तो मैंने इस बार अपनी नंद को दिया है। आपने ब्लॉग में देखा होगा, मुंडन वाले ब्लॉग में मेरी भाभी जो डांस कर रही थी खूब ग्रीन साड़ी में, वो आई थिंक ब्लू साड़ी पहने हुए हैं, उसी में वो मेरी भाभी हैं। और भाई तो नहीं रहा अब, तो वो जो है उनको देती थी मैं, लेकिन अब भाई नहीं रहा तो इस बार मैंने नहीं दिया उनको कुछ सुहाग का ऐसा छू के। नहीं तो मैं हमेशा उनको दे देती थी, बट तो इस बार मैंने दे दिया अपनी ननद को छू के। दोनों लोगों को दिया है, दोनों दीदी को। तो यस, ये था, यही चीज़ें जो मिली थी लास्ट में, नहीं मैं लॉकर में रख पाई थी, वो है ये। और 17 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया है। तो जल्दी जल्दी करती हूँ। और इसमें क्या है, कुछ तो है। अच्छा, ये तो मेरे पुराने वाले ही सामान हैं, इसके साथ मुझे रखने थे। और एक ये मुझे चूड़ी दिया है मेरी दीदी ने, ये भी मेरी ननद ने दिया है मेरे लिए लाके। एक ही इस तरीके से बैंगल्स हैं ग्रीन कलर के,
और एक ये है मल्टी कलर का, मल्टी कलर में है। और इसके साथ ये थोड़ी सी मुझे रेड चूड़ी भी दी है, तो मतलब आप मैच करके भी ऐसे पहन सकते हो इसको बीच बीच में डाल के। तो मैं मैच करके दिखा दे रही हूँ। दो दो चार चार ऐसे चूड़ी आप डाल के ऐसे हम पहन सकते हैं इसको किसी फेस्टिवल वगैरह में। तो कुछ प्लेन चूड़ियाँ दी हैं, तो ये ऐसे कुछ इसका लुक आएगा। तो यस, और एक नो बेटा, नो 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 नो, कुछ नहीं करने देंगे ये। तो जैसे ग्रीन है, ग्रीन के साथ रेड लगा लिया। मैं दिखा देती हूँ, ये ऐसे ऐसे कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा पहनने पे। तो मुझे चूड़ियाँ पसंद ही हैं, बट मैं लाई नहीं ज़्यादा इस बार, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और टूटने का भी डर था, तो इसलिए कुछ मैं ऐसा नहीं ली। लेकिन जो भी लाई हूँ चूड़ियों में लकी ये था कि टूटा नहीं, लकड़ी टूटा नहीं कुछ। नो, तोड़ने पे मत रहो बेटा, इतने दूर से लेकर आए तब नहीं टूटा, घर में आ जाए तो टूट जाए हैं, तो मम्मा को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ओके। और ये प्रियंका के लिए चूड़ी लाई थी दीदी, लेकिन जो है ये उसको हुआ नहीं, ये छोटा है तो रख दिया है, किसी को दे दूंगी, कोई और बच्ची पहन लेगी। तो यस, ये चूड़ी दीदी मेरी लाई थी, मेरी ननद, सिस्टर इन लॉ। तो और ये चूड़ियाँ मैंने ली थी, जो कि दिखा ही देती हूँ मैं, सारा नहीं निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि ये सब निकाल के दिखाने में बहुत टाइम लगता है। ये पिंक में है क्योंकि मेरी साड़ी भी इसी कलर की है, और साथ में ग्रीन भी है, तो ग्रीन भी मैं बीच, नो बेटा, ग्रीन भी बीच बीच में लगा सकते हैं, जैसे चूड़ी वाले ने लगा के दिया, चूड़ी वाले भैया ने मुझे लगा के दिया। भोला भैया के यहाँ से चूड़ी आती है, जहाँ मैंने पहना था आपको दिखाई भी थी। तो ऐसे ये, और ये नॉर्मल ऐसे डब्बे में है, कोई मैंने इसका खास डब्बा कुछ ऐसा नहीं लिया है, बट ये आ गया। लकड़ी ये कुछ टूटा फूटा नहीं, इसी की मुझे खुशी है, वरना एक भी चूड़ी टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, ये समझ लो। तो ये एक हाथ की है और सेम ऐसे ही ये दूसरे हाथ की भी है। बस ऐसे ही खोल के दिखा देती हूँ, ये मुझे कुछ करने नहीं देंगे। ये मेरी पुरानी चूड़ी है, इसको उतार के मैंने ऐसे रखा थी। ये सेम ही है, ये भी, ये दूसरे हाथ की है, वो एक हाथ की है। अच्छा, तो ये हो गया चूड़ियों वाला। अच्छा, ये थोड़ी सी चूड़ी और है कहीं पे। तो चूड़ी मैंने वैष्णो देवी जब हम गए थे तो लिया था। ये इस तरह से, ये मेटल में है, ये टूटने फूटने वाली नहीं। इसकी रेड थी, रेड मैंने पहना हुआ था, वो मैं उतार के रखाई हूँ घर पे मेरे अलमारी में। और एक ये ग्रीन में है, एक ये पिंक में है। तो पिंक, रेड और ग्रीन, तीन का ये पूरा सेट था। तो ये इस तरीके मेटल में है, टूटेगा नहीं है चाहे जितना भी गिरे। तो ये तो टूटना ही नहीं था। और ये वो चूड़ी है सावन में जो मैंने पहनी थी, उसको मैंने ऐसे निकाल के रख दिया है, फिर सावन आएगा फिर पहन लूँगी। नहीं, अगर इंडिया गए तो यहाँ पे बहुत से त्यौहार आते हैं, तीज आता है, पहन लूँगी। तो बस फैशन वाले सामान इतने ही थे, और ज्वेलरी में जो भी था वो भी मैंने आपको दिखा ही दिया। अब बचे कपड़ों का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। 22 मिनट की वीडियो हो गई है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वैसे ही ऑलरेडी। और कपड़ों की जो है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसमें जितना मेंशन कर पाऊंगी वो उतना कर दूंगी। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ एक चीज़ और।
शूज़ का जब भी मैं इंडिया से आती हूँ बाटा के शूज़ लेकर आती हूँ स्कूल के, तो दोनों बच्चों के लिए शूज़ लाई थी। वो लोग पहन स्कूल गए। अपने लिए शूज़ लाई थी ये स्पोर्ट्स वाले, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए बढ़िया है ये और काफ़ी कंफर्टेबल है। ये स्पंजी भी है इनसाइड मेमोरी फोम के साथ। बाटा के ही सारे ये चप्पल्स हैं, स्लीपर्स मैंने लिए हैं। ये प्रियंका के लिए है। प्रियंका के पैर थोड़ा बड़े हैं, उसको पापा के साइज के उसके पैर हो रहे हैं, तो ये प्रियंका के लिए हैं घर में पहनने वाले स्लीपर्स। और ये हैं मेरे स्लीपर्स, घर में भी पहनने वाले मेरे स्लीपर्स हैं और सब बाटा के हैं, सभी मैंने लिए हैं। ये है शिवांश के। शिवांश को तो एक्स्ट्रा शूज़ चाहिए होता है, तो शिवांश ने अपने लिए ये शूज़ लिया है, घर में पहनने वाले या बाहर कहीं जाने वाले ऐसे। और ये छोटे छोटे बेबी के भी शूज़ लिए हैं, बेबी के शूज़ लिए हैं। सबसे पहले शिवांश भी और प्रियंका भी जब बड़े हुए थे तो उनको भी ऐसे ही शूज़ पहनाए थे। उस प्रियंका का पिंक कलर का था, शिवांश का सेम टू सेम इसी कलर का था। और अब दोनों बेबी के लिए भी लेकर आई हूँ इनके न्यू शूज़ वहाँ से। तो जब थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे, ये चलना शुरू करेंगे, तब के लिए है। और इनके पापा ने भी एक स्लीपर्स लिया है, एक जो है ऐसे ही वॉकिंग वाले शूज़ लिए हैं। तो ये हो गया शूज़ में। इतना ही आज मैं मेंशन करूँगी इस ब्लॉग में। कमेंट करके बताइएगा कि ज्वेलरी और ये सारे जो अब तक मैंने आपको शॉपिंग दिखाए कैसे लगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं से मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो अगर मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। मेरे चंगू मंगू उठ चुके हैं, ये कुछ करने भी नहीं देंगे अब, तो फिर सो जाएंगे तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।